देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुख्य धारा की जमात है और हमें जमहूरी कदरों पे हमेशा यकीन रहा और हमने हमेशा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपने आप को अग्रसर रखा। जी जी। आज भी हम उसी पे कायम हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जमहूरियत और जमहूरी कदरों में जम्मू कश्मीर को भारत के आइन के अंतर्गत मजबूत रखा और आगे भी हम हर चीज़ वो करेंगे जिससे कि जमहूरियत मजबूत हो और जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं उनकी ख्वाहिशात और उनके जज्बात की अक्कासी हो। देखिए, दो सवाल आपने एक सवाल में पूछे। जहाँ तक हदबंदी कमीशन का सवाल है, हदबंदी कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कायम हुई है और जो हमारी वर्किंग कमेटी हुई थी, वर्चुअल वर्किंग कमेटी, उसमें ये ज़ेर बहस आई कि शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सब मेंबरान ने अपने अपने विचार जो हैं वो क़यादत के सामने रखे। अब ये क़यादत पे है कि वो फ़ैसला करें कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमें किसी भी जमहूरी निज़ाम से बाहर हम नहीं रह सकते। जी जी जी। लेकिन जहाँ तक डिलिमिटेशन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, वो फ़ैसला अब क़यादत पे है। इसमें वर्किंग कमेटी में पूरी डिस्कशन हुई। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, हर सियासी कारकुन जो है उसको हर वक्त लोगों के इस इम्तहान में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर जमात को रहना चाहिए, हर सियासी कारकुन को रहना चाहिए और हर सियासी कारकुन के लिए हम हर ऐसे इम्तिहान के लिए तैयार हैं। राणा साहब, दिल्ली दरबार से कयास आ रहा है, ये की जा रही है कि आपको दावतनामा भी मिला है दिल्ली से मीटिंग के लिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उस मीटिंग में जाएगा? अगर मुमकिन है कि आपको दावतनामा मिला है? मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हमेशा बातचीत के लिए ओपन है। डायलॉग जो है वो सेंस है जमहूरियत का, और अगर डायलॉग की कोई भी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से होती है जिससे कि लोगों की बेहतरी हो, क्योंकि लोग आज बहुत परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि एक जमहूरी निज़ाम जम्मू कश्मीर में कायम हो। अगर लोगों की बेहतरी के लिए कोई डायलॉग होता है, ये मेरी ज़ाती राय है, जी जी। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई हर्ज होना चाहिए उस डायलॉग में हिस्सा लेने। आखिर डायलॉग से ही बात आगे बढ़ती है, लेकिन क्या डायलॉग का कोई न्योता है या डायलॉग के लिए जाना है, ये फ़ैसला क़यादत को करेगी। जी राणा साहब, जिस तरह से नए कवानीन को नाफिज किया गया जम्मू कश्मीर में, खासकर नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जम्मू में लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, खवातीन भी एहतजाज कर रहे हैं, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी, इन शराब की नई जो दुकानें खुली, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी क्यों? किसने कहा खामोशी है? हमने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि शराब की होनी चाहिए दुकान या नहीं, उसमें मेरी ज़ाती अपनी राय, वो अलग बात है। लेकिन हमने बिल्कुल क्लियरली ये कह दिया है कि दुकान वहाँ नहीं खुलेगी जहाँ पे कोई स्कूल, कॉलेज या कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा हो, या बच्चों का आओ जाई हो, या महिलाओं की आओ जाई हो। और हमने ये भी कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहा कि जहाँ पे लोग एहतजाज करें वहाँ दुकान नहीं खुलनी चाहिए, जी जी। क्योंकि कोई भी दुकान ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों के लिए एक न्यूसेंस बन जाए। क्या गवर्नर इंतज़ामिया से इस बारे में आपकी बात हुई या हमने आपने? हमने हमने गवर्नर इंतज़ामिया को बार बार इस बारे में आगाह किया है कि जहाँ जहाँ लोगों को एतराज़ है, लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए।